हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक का पार्ट 1 वह चिड़िया जो कि एक कविता है, केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस्से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस पंक्ति में कुछ कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं, जानते हैं। जुंडी के दाने, जिसका मतलब होता है ज्वार के दाने। ज्वार एक प्रकार का गेहूं के जैसा अन्न है, उसी को हम जुंडी कहते हैं। रुचि मतलब चाह, संतोषी चिड़िया मतलब जिसे संतोष हो। तो बात करते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर। यहाँ पे कविता में कवि ने चिड़िया का जिक्र करके हम मनुष्यों को कहते हैं कि हमारे पास जो भी अन्न है उनसे प्यार होना चाहिए। मतलब अन्न जो है, हमें अन्नों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो भी हमें मिल रहा है खाने में, उसे हमें प्यार और रुचि से खा लेना चाहिए, मतलब संतोषपूर्वक खा लेना चाहिए। तो यहाँ पे चिड़िया जो है वो चोंच मारकर दूध से भरे जुंडी के दाने को खाता है। और वो चिड़िया जो है कैसी है, संतोषी है। यानी हमें ये सीख देते हैं कि हमें संतोषी होना चाहिए। वो पंख वाली है, वो कैसी पंख वाली है, नीले पंख वाली है, और उसे अन्न से बहुत प्यार है। तो कवि जो है, इस पंक्ति का जो सार है, इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। कवि चिड़िया के माध्यम से हमें मानवीय मूल्यों की सीख दे रहे हैं। हमें अन्न से प्यार होना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जो भी मिले उसे प्यार से और रुचि से खा लेना चाहिए। हम बात करते हैं चिड़िया की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चिड़िया नीले पंखों वाली है, वह संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, उसे जो कुछ भी मिलता है वह प्यार से खा लेती है। पहली पंक्ति से कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसे एक दो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में भी करेंगे और आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस होगा, उसे आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, चिड़िया प्यार से क्या खा लेती है? तो चिड़िया प्यार से जुंडी के दाने खा लेती है। चिड़िया को संतोषी क्यों कहा गया है? चिड़िया को संतोषी कहा गया है क्योंकि उसे जो कुछ भी मिलता है उसे प्यार से खा लेती है। आपके लिए कुछ प्रश्न है पहली पंक्ति से। चिड़िया की क्या विशेषताएं हैं, जो कि मैंने डिस्कस कर दिया है। चिड़िया को संतोषी क्यों कहा गया है? हमें कैसे पता चलता है कि चिड़िया को अन्न से प्यार है? चिड़िया से हमें क्या सीख मिलती है? ये क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करना है। शुरुआत करते हैं दूसरी पंक्ति। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आइए बात करते हैं कुछ कठिन शब्दों के बारे में, जो कि इस पंक्ति में दिया गया है। कंठ मीन्स गला, जहाँ से हमारा स्वर निकलता है। खातिर मतलब के लिए। विजन एकांत। चढ़ी नदी मतलब उफनती हुई नदी, मतलब पूरा लबालब भरा हुआ है नदी। गर्बीली गर्व करने वाली। आइए इस पंक्ति का सार समझते हैं। इस पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है। यानी कि जो हमने पहली पंक्ति में देखा, वहाँ पे चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है और वो बहुत ही संतोषी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे चिड़िया रहती है, एक पुराना सा वन है, उसके खातिर वो बहुत ही मतलब वहाँ के जो वृक्ष हैं उससे बहुत ही उसको लगाव है, और वो मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। यानी कभी कहते हैं कि ये जो नन्ही चिड़िया हैं उस वन से बहुत प्यार करती है जिसमें वह रहती है, तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उस छोटी सी चिड़िया को एकांत में रहना बहुत ही पसंद है, तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। जो अंतिम पंक्ति है उसमें कवि कहना चाहते हैं कि ये जो नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया जो है वो अत्यंत साहसी भी है और गर्व से भरी हुई है, मतलब गर्वान्वित है वो, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी जो उफनती हुई नदी थी, जो नदी पूरी लबालब भरी हुई थी, उसके ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है। अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। इस तरीके से कहने का मतलब हुआ, मनुष्य को भी
जिस चीज़ से प्यार हो वो हमें, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, हमें हर चीज़ से प्यार करना चाहिए, यानी हमें संतोषी होना चाहिए, हमें अत्यंत साहसी होना चाहिए, हमें अपने आप से गर्वान्वित होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें जो भी वर्क मिलेगा वो हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पाठ में दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया साहसी है। वह यूं ही बहती नदी से जल लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, बल्कि उफनती हुई नदी के बीच से जल की बूंद रूपी मोती लेती है। इसी के साथ वह नदी की भावनाओं की भी ध्यान रखकर, उसका मन टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। नेक्स्ट है, रस उंडेलकर गा लेती है। इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में इतनी मिठास है कि जब वह गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। प्रश्न संख्या 2, चिड़िया को किन किन चीज़ों से बहुत प्यार है। इस नन्ही चिड़िया को अन्न, वन, एकांत तथा नदी से बहुत प्यार है। प्रश्न 3, नीले पंखों वाली इस चिड़िया का स्वभाव कैसा है। तो ये जो छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया हैं उसका स्वभाव संतोषी है, अत्यंत संतोषी स्वभाव की है। मतलब यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है, यह छोटी चिड़िया अत्यंत ही संतोषी स्वभाव की है। अगला प्रश्न है, चिड़िया किसे अपना मधुर गीत सुनाती है। यह चिड़िया बूढ़े वन बाबा तथा उसके वृक्षों को अपना मधुर गीत सुनाती है। चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर क्यों गाती है? क्योंकि उसे प्रकृति से और वन के पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, इसलिए वह कंठ खोलकर उनके लिए गाना गाती है। चिड़िया हमें क्या सीख देती है? अगला प्रश्न है हमारा, चिड़िया हमें क्या सीख देती है? तो चिड़िया हमें यह सीख देती है कि हमें उसकी ही तरह संतोषी, साहसी, गर्व से परिपूर्ण होने के साथ साथ प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। स्टूडेंट, हम लोगों ने इस कविता का पूरा एक्सप्लेनेशन, प्रश्न उत्तर कर लिया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे के आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।